नॉर्थ कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। नॉर्थ कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मुलजिमान एक दुकान से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे कि साथ वाले दुकानदार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इस पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। नौजवान अब्दुल रहमान गोली लगने से जा भाग। अहले खाना और दोस्त गम से निढाल। कुरंगी जमान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहले खाना का दाऊद चुरंगी पर एहतजाज। पुलिस पर अरबाज को बेगुनाह कत्ल करने का इल्ज़ाम। बाद में पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। न्यू कराची कश्मीर रोड और नॉर्थ कराची से 7 मुलजिमात गिरफ्तार। रेंजर्स की कंदकोट में कार्रवाई। 3 मुश्तबा मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में नंदवानी गैंग का सरगना खानू नंदवानी भी शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैंग की 15 से ज़ायद पनागाहें ख़त्म कर दी गईं। ऑपरेशन टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल की सहूलतकारी में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए किया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में MPA के काले शीशों वाली गाड़ी रोकने पर थानेदार का तबादला कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने एहलकारों के हमरा MPA के काले शीशों वाली गाड़ी रोकी थी। गाड़ी नून लीग के MPA मलिक वहीद की निकली। मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों से तकरार, संगीन नताइज की धमकियां। पुलिस एहलकारों ने माफ़ी मांगी तो जान छूटी। मलिक वहीद ने कहा कि पुलिस एहलकारों ने हमारी गाड़ियों को जानबूझकर रोका, तलाशी के बहाने आवाम में हमारा मजाक बनाने की कोशिश की। हाफिजाबाद बिहाड़ी खुशाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 40 से ज़ायद मुलजिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के कब्जे से पतंगे, चरखियाँ और धाती डोर बरामद कर ली गई। फैसलाबाद में पतंग साज फैक्ट्रियों से 30,000 पतंगे बरामद। 13 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पतंग बनाने वाली 6 मशीनें, 5,000 चरखियाँ कब्जे में ले ली गईं। वज़ीर आला पंजाब ने धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। सुई नॉर्दर्न ने गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। 1 साल में ओगरा से तीसरी बार गैस महंगी करने की इजाज़त मांग ली। इस बार इजाफा 155% मांगा गया है। ओगरा की समात आज लाहौर में होगी। ओगरा ने रेट बढ़ाने की मंजूरी दी तो इतलाक 1 जुलाई से होगा। शहबाज शरीफ ने काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही छोड़ दी। जुमे को नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इक्तिसादी राब्ता कमेटी के सरबराह होंगे। इतवार को शहबाज शरीफ फैसले से पीछे हट गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ECC का सरबराह बना दिया। शेर अफजल मरवत ने साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलने की पेशगोई कर दी। कहा कि बानी PTI के खिलाफ सियासी केस महज इंतकामी कार्रवाइयाँ थीं। चोरी शुदा मैंडेट वापस लेने के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। इस प्लान पर 30 मार्च से आगाज करेंगे। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के शुबे में गिरफ्तार 2 मुलजिमान अदालत में पेश। दहशतगर्द हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम आयद। कराकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी ज़ेर इलाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन के होगी। 7 अरकान मुकर्रर, 7 बराबर का इख्तियार रखेंगे। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक सिलेक्टर्स होंगे। कौमी कप्तान, हेड कोच और डाटा एनालिसिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB ने कहा है कि फैसले अक्सरियती राय पर सिर्फ मेरिट पर होंगे। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट वापस ले ली। कहा कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं। जिंदगी कभी कभी अपने फैसलों पर नजरसानी का मौका देती है। PCB के साथ मुस्बत बातचीत हुई है। PCB ने इज्जत दी। बताया पाकिस्तान के लिए अब भी खेल सकते हैं। अमेरिका ने मॉस्को हमले से पहले रूस को खबरदार किया था। 7 मार्च को रूस में अमेरिकियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान का बयान। एड्रियन वॉटसन ने कहा कि हमले की जिम्मेदार सिर्फ दाइश है, यूक्रेन का कोई अमल दखल नहीं। क्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी ज़ेर इलाज।
इसराइली फौज का अशिफा अस्पताल के बाद खान यूनुस के नासिर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा। अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी और फायरिंग। इसराइली फौज का शिफा अस्पताल के बाद खान यूनुस के नासिर और अल अमल अस्पताल का मुहासरा। अस्पतालों के खिलाफ शदीद बमबारी और फायरिंग। अल अमल हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में धावा बोल दिया। हिलाल अहमर का एक रुकन शहीद। रफा में मकान पर बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा जंगबंदी के लिए कतर में हमास और इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात में इख्तिलाफात बरकरार। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमास की तजवीज़ करदा शराइत मानने से इनकार कर दिया। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ चिली में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने सेंटियागो में सदारती महल तक मार्च किया। मुजाहिरीन के नस्ल कुश इसराइल सेहूनी नस्ल कुशी बंद करो के नारे। हुकूमत से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। गजा से यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा करने में नाकामी पर इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा। तेल अवीव में हज़ारों लोगों का एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। भारत में इंतख़ाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई। मदारिस के लाखों तलबा को रिवायती स्कूल्स में दाखिले की हिदायत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि मदारिस से मुतालिक कानून से आईनी सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। रियासत में मदरसा तालीम बोर्ड के सरबराह इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि इस इक़दाम से 25,000 मदारिस के 27 लाख तलबा और तकरीबन 10,000 असातिज़ा मुतासर होंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी में तकरीबन 5 करोड़ मुसलमान हैं। भारतीय अदाकारा स्वारा भास्कर ने होली के मौके पर मुसलमान खानदान से बदतमीजी पर आवाज़ उठा दी। बिजनौर के मुसलमान खानदान से यकजहती का इजहार कर दिया। कहा, ऐसा लगता है कि हिंदू त्यौहार सिर्फ उन जत्थों के लिए हैं जिनके लिए कोई ज़ाब्ता या कानून नहीं। होली के त्यौहार पर हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमान खानदान से बदतमीजी की एक वीडियो सामने आई थी। इंतहा पसंदों ने उत्तर प्रदेश के शहर बिजनौर में मुसलमान खानदान को घेर कर पानी की बाल्टी उंडेली थी। रंग ज़बरदस्ती चेहरों पर लगाया था। और रवान साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 और इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा।